हम्म। अब एक विषय जो आप अभी आपने छेड़ने की कोशिश की थी, ये इंडियन क्रिकेट टीम को लेकर के जो भगवा ड्रेस को लेकर के क्या कंट्रोवर्सी है? देखिए, कल ये ड्रेस अनवेल होने वाला है, इससे पर्दा उठने वाला है। और हम जानते हैं कि हमेशा से भारतीय क्रिकेट टीम जो है नीले रंग की जर्सी पहनती है, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि ये भगवा रंग का होगा, अब नया जर्सी जो आने वाला है। तो इसको लेकर भी हो सकता है काफी विवाद हो, कल शुरू हो जाए, कल ट्विटर पूरा दिन इसी चीज से भरा रहे। रायपुर में कल का जो खेल है, उस समय इसका मंचन होने वाला है। और रायपुर काफी नागपुर से बहुत दूर नहीं है। रायपुर नागपुर से बहुत दूर नहीं है, और नागपुर के संतरे बड़े मशहूर हैं और वो भी नारंगी होते हैं। तो ये नारंगी संतरों का असर है या नागपुर का असर है कि रायपुर में जो है वो भगवा वस्त्र जो है वो इसकी शुरुआत की जा सकती है? अब देखिए, पूरे समाज में अभी ये हाल है, पिछले 10-11 साल में से तो 7-8 साल हम कह ही सकते हैं कि अधिक से अधिक जो लोग राजनीतिक नहीं भी हैं, जैसे क्रिकेट का जगत हो गया, फिल्मी जगत हो गया, ये लोग सोचते हैं कि हम किसी प्रकार से एक ऐसा जेस्चर अगर हम दें कि लगे कि हम सरकार के समर्थक हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं। और उसके लिए ये जो सतही तौर की जो बातें होती है ना, किसी शहर का नाम बदल दो, किसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दो, जर्सी बदल दो, ये सब सतही बातें हैं। या कोई बहुत बड़े मूर्ति का मंचन कर दो, ये सब जो है ये हो रहा है लगातार। और अधिक से अधिक निजी क्षेत्र से भी जो लोग हैं, वो मतलब किसी भी तरह से गिरते पड़ते वो चाहते हैं कि सरकार की नजर में हम आ जाएं, कि हम देखिए आप ही के साथ हैं। तो इसीलिए भगवाकरण हो रहा है। अगर कल देखिए ब्रेकिंग न्यूज में तो आएगा कि नया जर्सी अनवेल हुआ है। अभी तक ये न्यूज नहीं है, लेकिन ये होने वाला है कल। नहीं नहीं, अगर कल होने वाला है तो फिर न्यूज है कि भाई कल ये होने वाला है। अब हाँ। क्रिकेट में तो मतलब अगर इसका भगवाकरण होता है, जो कि भाई देखिए, ये तो आरोप लगता है बीजेपी के ऊपर कि उन्होंने अपनी सरकार में रह करके तमाम सारी जगहों के, शहरों के नाम बदल दिए। उनकी अब देखिए आप, प्रधानमंत्री आवास का नाम जो है बदल दिया गया है, हाँ। राजभवनों का नाम बदल दिया गया है। तो टीम इंडिया की जर्सी भी बदल दी गई है। भाई मैन इन ब्लू, हम लोग इतने लंबे समय से, दशकों से देखते आ रहे हैं कि मैन इन ब्लू जी। तो अब और क्या ब्लू भी कहेंगे? जो है, नीला रंग भी जो है, उसका भी राष्ट्रवाद के साथ मेल है। देखिए, हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसके बीच जो अशोक चक्र है, वो तो नीले रंग का है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि ये जो है राष्ट्रवाद के खिलाफ था नीला रंग, इसलिए इसको भगवा किया जा रहा है। नहीं, पर भगवा किया जा रहा है, इसके पीछे तो कारण जाहिर तौर पर है ना कि ये हमारी सनातन से जुड़ा हुआ रंग है, हाँ। हिंदुत्व से जुड़ा हुआ रंग है, धर्म से जुड़ा हुआ रंग है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई मुस्लिम्स में भी, सूफी भी जो है वो भगवा कलर का, बहुत सारे लोग, हम लोग को याद है, हम लोग जब छोटे थे तो वो सारंगी बजाते हुए आते थे लोग, और वो सब मुस्लिम हुआ करते थे और सब भगवा कपड़े पहनते थे। तो लेकिन ये दिलचस्प होगा कि मतलब बजाय इसकी क्रिकेट पर फोकस हो, बड़ी मुश्किल से टीम इंडिया इतना अच्छा मैच, जो पिछला मैच रांची में हुआ था, 17 रन से मात्र जीत पाई, जबकि ऐसा लग रहा था कि मैच वन साइडेड होगा। लेकिन जी। गेंदबाजी जो है वो बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है। बजाय इसके कि गेंदबाजी पर थोड़ा काम हो, गेंदबाज थोड़े बेहतर लाए जाएं, बावजूद इसके कि आप देखिए कि रांची के मैच में एक बैट्समैन भी कम खिलाया गया था, ज्यादा बॉलर्स खिलाए गए थे ताकि वहां पर डिफेंड किया सके। अब आप सोचिए कि अगर 348 डिफेंड करने के लिए अगर आपको उतने बॉलर भी नाकाफी हो जाए, तो फिर, और अगर आप इस ड्रेस को पहनने के बाद भी मैच हार जाए, बड़ी विपरीत परिस्थिति हो जाएगी। हाँ, नहीं आप, बल्कि हम लोग अभी पाकिस्तान की बात कर रहे थे, और पाकिस्तान क्रिकेट की आप हालत देखिए। जब से पाकिस्तान क्रिकेट का इस्लामीकरण हुआ है, उसका केवल पतन हुआ है, उसका उत्थान नहीं हुआ है। ठीक इमरान बात। खान के टाइम पे, इमरान खान वो बहुत ही सफल कैप्टन रहे, उन्होंने वर्ल्ड कप जिता कर दिया 1992 में। और उसके बाद से इंजमाम उल हक हो या शाहिद अफरीदी हो, इन सब के तहत वो जो है स्टेडियम के अंदर नमाज पढ़ना, हर बात को बिस्मिल्लाह से शुरू करना,
और एक लंबा सा इस्लामी लेक्चर देकर वो उसके बाद वो रिपोर्टर के जेस्चर सवाल का पूरा जवाब बदल देना। दिया, मतलब पहले मुझे भी याद है, आप 92 का वर्ल्ड कप, जब हम लोग तो बहुत छोटे थे, लेकिन जो दृश्य मुझे याद है उस वर्ल्ड कप के समय, मुझे नहीं लगता कि पूरी पाकिस्तान की टीम में एक मुश्ताक अहमद, हो सकता है, मुझे नहीं याद आता कि वो दाढ़ी रखते थे या नहीं रखते थे उस वक्त, हाँ वो हाँ स्पिनर थे, मुश्ताक अहमद को छोड़ के शायद, और मियादाद मूछ रखते थे, जी वरना पूरी जी पाकिस्तान की टीम क्लीन सेव टीम थी। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। अकरम और यूनुस के बीच उससे पहले पट्टी नहीं थी, हम्म संबंध अच्छे हम्म नहीं थे, क्योंकि कौन, कि मैं बेस्ट, कि मैं बेस्ट बॉलर, और किसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। इमरान ने उन दोनों को एक साथ ला करके, एक साथ महत्व दे करके, एक ऐसी बॉलिंग लाइनअप वहां पर तैयार की कि जो हाँ डेडली कॉम्बिनेशन बना 92 वर्ल्ड कप का, और पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप जीत सका। इसका सबसे बड़ा श्रेय, मतलब इमरान खान की कप्तानी तो एक तरफ है, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल में इंजमामुल जी हक की बैटिंग, और वसीम अकरम और वकार यूनुस की वो जो जोड़ी थी, पेस बैटरी बोलते थे उस वक्त, वो जो हम्म पेस बैटरी थी, उसका लाजवाब काम था। जी। उसके बाद कुल आप कह नहीं मिलाकर सकते वो कि एक उसका कुल धार्मिक मिलाकर एक तौर पे। प्रोफेशनल अप्रोच था। और जब भी आप जो नॉन क्रिकेटिंग चीजें, जैसे जर्सी का रंग कैसा हो, या फिर जो विराट कोहली ने कुछ साल पहले किया था, ये केवल मतलब रिलीजियस कम्युनलिज्म नहीं है। आप किसी भी प्रकार का राजनीतिक संदेश अगर देना चाहते हैं अपने कर्तव्य द्वारा, अपने पहनावे के द्वारा, अपने बोलचाल के द्वारा, तो वो नॉन क्रिकेटिंग है। वो हम्म क्रिकेट के साथ उसका कोई सीधा संबंध नहीं है। तो हम्म आपको पता होगा विराट कोहली कैप्टन थे, और उस हम्म समय अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन चल रहा था। तो उनके साथ सहानुभूति जताने के लिए उन्होंने भी अपने घुटने टेक दिए। वो एक हम्म जो टेकिंग द नी कहते हैं वो किया। उसकी भी बहुत आलोचना हुई कि आपको ये करने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि हम तो रंग भेदी थे नहीं कभी भी। हम्म, बल्कि हमारे यहां पर तो एक समय वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर्स जो हैं वो सबसे अधिक पूजे जाते थे, ठीक हालांकि बात वो श्याम वर्ण के हैं। हमने वर्ण है। भेद तो कभी किया ही नहीं। तो फिर आपको ये जेस्चर दिखाने की क्या आवश्यकता थी? इसी हम्म प्रकार से ये जो भगवा रंग का ये जर्सी बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? इसका क्रिकेट के साथ क्या लेना देना है? ऐसा तो है हम्म नहीं कि पिछला हमारा जर्सी जो है वो अच्छा नहीं लगता था, बल्कि और उसमें भगवा सक्सेस जो, न मिली, और उसमें हाँ सक्सेस न मिली। जी जी। और ऐसा है कि अगर आप भगवा के प्रति सम्मान भी जताना चाहते हैं तो इसका जहां तहां आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको बहुत चुनिंदा जगहों पे इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे जो राष्ट्रीय तमाम जितने भी हमारे निशान हैं उसको हम कहीं भी नहीं लगा सकते। हम्म जैसे हमारे यहां पर तो कई बार इस बात पर बवाल हो जाता है कि किसी देवी या देवता की मूर्ति जो है वो टॉयलेट में लगा दी गई, किसी ने जूते पर लगा दिया। हाँ, तो हम अमेरिकन तो है नहीं। अमेरिकन तो हम्म अपना राष्ट्रीय ध्वज जो है वो पैंटी और अंडरवेयर में लगा देते हैं, हम तो नहीं हम्म करते। हम्म हमारे यहाँ जो विशेष वस्तुएं होती है, विशेष चिन्ह जो होते हैं, उनका हम्म बहुत सोच समझकर हम कम प्रयोग उपयोग, करते हैं। हर जगह नहीं चिपका देते उस चीज को। हम्म तो हम्म ये समझने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से ये संचार साथी पर हंगामा हुआ, कल इस जर्सी पे हंगामा होने वाला है। सारा दिन इस पे हो सकता है कि विपक्ष इस मुद्दे को भी संसद में उठाए कि ये क्या हो रहा है, आपने क्यों किया ऐसा। नहीं, पर एक चीज बताइए ना, मतलब ये बात समझने वाली होगी कि जब, जहां हार हो रही थी, जहां परिवर्तन करना था, टेस्ट मैच हम हाँ लगातार हार रहे थे, टेस्ट मैच की वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो फाइनल है उससे हम पहली बार, मुझे लगता है शायद बहुत लंबे समय बाद, या शायद पहली बार हम उससे अलग हुए, नहीं उसमें हम्म पार्ट कर पा रहे हैं। जीते या हारे, हम कम से कम जो है उप विजेता के तौर पर तो रहे ही हैं हर बार, और अब हम उससे बाहर हैं, लगातार टेस्ट मैच सीरीजेस हार रहे हैं। वहां हम सफेद कपड़े पहन करके टेस्ट मैच खेलते हैं, क्योंकि टेस्ट मैच का टेस्ट वही है, वहां हम कुछ हाँ बदल नहीं सकते। जहां बिल्कुल। ऑप्शन मिला कि भाई ठीक है, आप अपने देश का ड्रेस वगैरह जो है अपना तय कर लीजिए, वहां आप, मतलब वैसा ही लगेगा ना, मतलब कोई बांग्लादेश और पाकिस्तान से हरे कपड़े या धानी कपड़े पहन के और आप उसमें भगवा पहन करके चले जाइए, तो मतलब आप भी उसी सिंबल के साथ जाना चाहते हैं जिस सिंबल के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीम आ रही है। कम जी से कम टीम इंडिया ब्लू में दिखती थी, या
थोड़े उससे मिले हुए कलर रहे, तो ये नहीं लगता था कि उसका धर्मीकरण है, बल्कि ये लगता था कि जी ठीक है, मतलब एक यूनिट है। जी और ब्लू तो सारा आसमान बिल्कुल। है ना? और सिर्फ यही नहीं अवनीश जी, अगर आप आसमान में तो व्यापकता है। जी, इसके अलावा भी अगर आप किसी भी ग्रुप खेल को देखें, जो कि दोनों टीम में 11-11 प्लेयर्स खेलते हैं, या मान लीजिए 5-5 खेलते हैं, वो बास्केटबॉल में, फुटबॉल हुँ, में और क्रिकेट में 11-11 खेलते हैं। ऐसे हुँ, खेलों में बहुत आवश्यक है कि आपके जर्सी का जो कलर है, वो आपके प्रतिपक्ष के जर्सी के कलर से काफी अलग है। हुँ, अगर आप हरे और भगवा को साथ-साथ लाएंगे तो बहुत अंतर नहीं दिखता है। मतलब हुँ, ये अंतर स्पष्ट होना क्यों आवश्यक है? मान लीजिए कि फुटबॉल खेल रहे हैं आप, हुँ, आपको अपने साथी को पास देना है बॉल। अब हुँ। जो है उसका चेहरा भागते हुए, दौड़ते हुए आप उसका चेहरा स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं। आप जर्सी देखकर अनुमान लगाएंगे कि मुझे पास वहां पर देना है। हाँ, ये हमारा है। जी, तो अगर आपके साथी का जो जर्सी का कलर है वो आपके विपक्ष के जर्सी के कलर से मिलता-जुलता है, तो आपकी आंखें चुंधिया जाएगी, आप ठीक से नहीं पास दे पाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही बचकाना एक हरकत है। ये तो नहीं होना चाहिए था। खैर हम लोग पत्रकार इंस्टेड हैं, ऑफ विपक्ष। इंस्टेड ऑफ ड्रेसेस, मुझे लगता है बीसीसीआई को दूसरी चीजों पर काम करने की ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। मसलन मसलन महिला क्रिकेट इतना बढ़िया करके आई है, आप महिला क्रिकेट हाँ। को लेकर के और क्या बेहतर कर सकते हैं, बच्चों को कैसे स्पोर्ट्स में और आगे ला सकते हैं, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और टेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से डेवलप करेंगे। टेस्ट टीम तो बाद में बनाएंगे। जो बात हम लोग उसमें हम्म। कह रहे थे कि बहुत ही लिमिटेड टेस्ट मैच वेन्यूज होने चाहिए, वो आपको तय करना पड़ेगा। किसी ऐरू गैरू जगह पर टेस्ट मैच कम से कम 5 दिन का क्रिकेट नहीं होना चाहिए। जी जी उस बात को आप आइडेंटिफाई करिए, उन सेंटर्स को जो है रिसोर्सफुल बनाइए। इस पर काम होना चाहिए ताकि भारतीय क्रिकेट प्रशंसक भी इससे जुड़ सकें। अब क्या होगा, आप ये करने के बाद मतलब प्रशंसकों का एक वर्ग, आप उसको जबरदस्ती एक तरीके से आप धक्का दे रहे हैं कि तुम टीम से डिटैच हो जाओ। जी जी। जैसे आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, ये वेन्यू की। क्योंकि देखिए खेल में वेन्यू का भी बहुत महत्व होता है। जैसे हम जानते हैं कि ओलंपिक कई देशों में जो आयोजित होता है, और इनमें से जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है जैसे चीन है या फिर कोरिया है, इनके पास शहरों की कमी नहीं है। लेकिन हुँ, जब इनको एशियन गेम्स कराना होता है या ओलंपिक कराना होता है, तो हमेशा सिर्फ राजधानी पे करते हैं। बीजिंग ओलंपिक्स हुआ है, शंघाई ओलंपिक्स कभी नहीं हुआ। हुँ, जबकि उनके इसी पास तरह और भी शहर हैं। बहुत शहर हैं, अच्छे अच्छे शहर हैं उनके पास। अब हम क्योंकि कॉमनवेल्थ करा रहे हैं तो हम अहमदाबाद जा रहे हैं। हाँ जी हम जी, कॉमनवेल्थ करा रहे हैं तो हम अहमदाबाद जा रहे हैं। स्पोर्ट्स का किसी एक शहर के साथ जुड़ाव होना, जैसे विंबलडन का खेल टेनिस में। अब हुँ, विंबलडन जो है इंग्लैंड के कहीं पर भी नहीं खेला जा सकता है। हुँ। वो विंबलडन का जो सेंट्रल कोर्ट है वहीं पर खेला जाएगा। दरअसल तो वो कोर्ट का ही गेम है, जी वो कोर्ट का ही बिल्कुल। गेम है। तो इसी प्रकार जैसे हमने फिल्म जगत के लिए किया कि पहले अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह जो होता था अलग अलग शहरों में होता था, अब हमने उसको तय कर लिया कि अब सिर्फ गोवा में होगा और कहीं नहीं होगा। तो वो हुँ, एक प्रकार से इंडियन फिल्म फेस्टिवल को हम गोवा फिल्म फेस्टिवल भी कह सकते हैं। हुँ, इससे जो है उसका ब्रांड वैल्यू और बढ़ेगा। हुँ। तो इसी और प्रकार से खेल में भी। उससे रिलेटेड जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ डेवलप होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि 2010 में जो इतना विवाद हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर, वो इसलिए हुआ कि अचानक आपने पहले तो तय किया था कि दिल्ली के बाहरी हिस्से में एक जगह है बवाना, हुँ, जी। बवाना में आपको कॉमनवेल्थ गेम्स कराना था, लेकिन उसके बाद आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही तैयार नहीं हो पाया, तो किसी तरह से हड़बड़ी करके आपने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ही कर दिया। हुँ, तो इस प्रकार अब आप अहमदाबाद लेके जा रहे हैं। अब वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर शहर का तो है, लेकिन गेम्स का नहीं है। गेम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर एक अलग चीज होती है। उसमें पूरा आपको एक एथलेटिक्स के लिए एक शहर अलग से बसाना पड़ता है, जिस पर बहुत बड़ा विवाद दिल्ली में हुआ था कि हुँ, वो फ्लैट्स जो बने थे, अपार्टमेंट्स, वो सही तरीके से बने नहीं थे। वहां हुँ, से स्टेडियम जाने का रास्ता सुगम नहीं था। इस प्रकार से अगर आप अहमदाबाद गए होंगे, आप जरूर गए होंगे, जी तो हाँ। वहां ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत के लोग आकर वहां पर फंस जाएं, तो भारत की क्या छवि बनेगी कि देखो कैसा शहर है। वो अपने
कॉमनवेल्थ गेम्स के विलेज से स्टेडियम तक जा रहे हैं, सड़क पे फंसे हुए हैं ट्रैफिक में, और स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए कोई अलग से ट्रैफिक तो क्लियर करवाया जाता नहीं है, वो फंस जाएंगे ट्रैफिक के अंदर। अब उसके उससे जो भारत की छवि को जो नुकसान पहुंचेगा वो अलग। तो इस तरह से मुझे ये लगता है इससे एक बहुत बड़ा वृहत विषय जो है वो हमें इन सब इश्यूज से उठाना चाहिए। वो ये कि बहुत पुरानी मांग है, और एक मांग पहले बीजेपी भी किया करती थी, अब सत्ता में आने के बाद वो भूल गई है कि नेताओं को स्पोर्ट्स बॉडी का हेड नहीं होना चाहिए। ये जय शाह क्या कर रहे हैं बीसीसीआई में, या फिर अभी अभी देहांत हुआ बीजेपी के नेता मल्होत्रा जी, विजय मल्होत्रा, वो अरुण एकाधिक, जेटली के बेटे का, हाँ जी सिंधिया जी के बेटे मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के जी, अध्यक्ष हैं, अशोक गहलोत के बेटे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। तो ये इसमें जब तक मूलभूत परिवर्तन नहीं होगा ना, जब तक आप सुनील गावस्कर, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर ऐसे लोगों से आप क्रिकेट बॉडी नहीं बनाएंगे। और बीसीसीआई क्या है, एक एनजीओ है, टेक्निकली देखा जाए तो वो भारत सरकार के तहत भी नहीं है, वो चेन्नई में रजिस्टर्ड एक एनजीओ है, एक सोसाइटी है। बिल्कुल है, बिल्कुल। अब तो तो कंपनी है, अब तो कंपनी है। हाँ, कई लोग कहते हैं कि टीम इंडिया तो बोलना ही नहीं चाहिए, टीम बीसीसीआई बोलना चाहिए। जब जब भारत का बुरा प्रदर्शन होता है तो लोग अपने देश का नाम का मतलब पल्ला झाड़ना चाहते हैं, भाई हमारी जाहिर सी टीम बात नहीं है, ये प्राइवेट टीम है। नहीं, वो एक्चुअली इतना प्रोफेशनल काम में, एडवर्टीजमेंट्स, आईपीएल, इन तमाम चीजों में होते हैं, फिर तो लगता है कि यार ये जब बिजनेसमैन है, बिजनेस ही करते हैं, सेलिब्रिटी बनने के चक्कर में लगते हैं, पैसे कमाने के चक्कर में लगते हैं, तो फिर हम इनको अपने साथ उस तरह से क्यों ट्रीट करें जैसे हम अपने सैनिकों को करते हैं, किसानों को करते हैं, उस जी जगह उनको क्यों खड़ा करें। पर चूंकि जब जीत होती है तो भावनाएं उमड़ती हैं, लोगों का एक एक, एक कहीं ना कहीं लगाव, जुड़ाव। और क्रिकेट को तो आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में एक तरीके से हम्म, जो है भगवान की तरह से लोग मानते हैं, बहुत ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, यहाँ तक कि आईपीएल मैचेस से इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं लोग जी की जो है बिजनेस से चल रहा है। लेकिन आज की चर्चा मुझे लगता है कि हम लोग अब यहीं समाप्त करें। ये तीनों महत्वपूर्ण विषय जो है वो हमारे सामने आज चर्चा में थे। कल फिर 5 बजे सभी साथियों के साथ, दर्शकों के सामने फिर मौजूद रहेंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए विमर्श के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।